प्रिय छात्र, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में हम ई क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं द्विनिषेचन। पिछले में हम बताए थे परागण के बारे में, आज हम द्विनिषेचन के बारे में बता रहे हैं। द्विनिषेचन को पढ़ने से पहले कुछ हम जो है तथ्य को जान जाएं। यहाँ जो है द्विनिषेचन के मतलब नर युग्मक, पहले समझाइए, नर युग्मक, नर युग्मक को मेल गैमीट कहते हैं। नर युग्मक को मेल गैमीट, इसको जो है स्मॉल यन से हम संकेत दे रहे हैं। स्मॉल यन, नर युग्मक जो होता है मेल गैमीट स्मॉल यन, और स्मॉल यन आ गया तो इसको फिर से अब मादा युग्मक, मादा युग्मक, युग्मक फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, गैमीट फीमेल गैमीट स्मॉल यन। देख लीजिए, यह मेल गैमीट है, यह फीमेल गैमीट है। यह भी एक ही यन है, ये भी एक ही यन है। तो एक है, यह नर और मादा दोनों अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे अगुणित। क्या कहेंगे? अगुणित, अगुणित। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, अगुणित। नर और मादा मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट, अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसको अगुणित कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, सिंगल यन होगा। यह ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे अगुणित हैप्लॉइड किसे कहते हैं, तो कहते नर युग्मक और या मादा युग्मक, कोई एक। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू यन हो जाता है। द्विगुणित, ये नर और मादा मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों मिल जाता है तो द्विगुणित डिप्लॉइड टू यन हो जाता है। तो यह आपको हम जानना जरूरी है। अब चलें, अब द्विनिषेचन के बारे में हम बता रहे हैं। द्विनिषेचन के एक शाब्दिक अर्थ आप जान जाइए कि ये दो बार निषेचन करना, दो बार निषेचित करना। मान लो सपोज दैट यह अंडाणु है, एग है, एक सेल है, अंडाणु है, इसको एक फीमेल अंडाणु है, एक शुक्राणु आकर इसको निषेचित कर दिया, तो ये क्या हो गया? टू गुणित यानी टू यन हो गया। उसके बाद से फिर से एक और शुक्राणु आकर इसको निषेचित कर दिया तो 3n हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। तो इसको कहेंगे द्विनिषेचन। इसको क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। पहली बात, एक अंडाणु में, एक अंडाणु को एक बार एक शुक्राणु या परागकण निषेचित करता है, फिर से दूसरे बार दूसरा आकर शुक्राणु या परागकण आकर निषेचित कर देता है, तो एक ही अंडाणु को, एक ही एक सेल को दो बार निषेचन हो गया, तो उसको कहेंगे द्विनिषेचन। क्या कहेंगे बच्चे? द्विनिषेचन। यह हो गया। आगे देख लीजिए, अब आपको हम जो है ये पौधों में द्विनिषेचन बता रहे हैं। एक द्विनिषेचन का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव बार बार इसको बताते हैं कि द्विनिषेचन होता है किस पौधे में होता है, किस वर्ग के पौधे में। तो आपको लिख दीजिए आवृत बीजी वर्ग के पौधे, एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधों में द्विनिषेचन होता है। कैसे हो गया? दोहरा निषेचन तो बता दिए, लेकिन एक और इसको आप देख लीजिए, बता रहे हैं। यह हम मान लीजिए परागनली बना दिए। क्या बना दिए? परागनली। यह अंडाशय जिसको हम जिसको हम यह अंडाशय कहिए, इसी को हम
जो है भ्रूण कोश भी कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूण। आए ऊपर जो है वर्तिकाग्र है जिसको स्टाइल कहते हैं। तो बच्चे यह जो है थैलेमस जो हो गया इसको छोड़िए। अब एग सेल, हमको इतना ही मतलब इसमें यह एग सेल है, मादा युग्मक है, मादा कोशिकाएं हैं इस पराग कोश में। यह पराग कोश सॉरी भ्रूण कोश, पराग कोश नहीं भ्रूण कोश जो है इसमें यह एग सेल इसमें है। अब देखिए यहाँ पराग कण है, ये पराग कण आकर यह जो है स्वतंत्र है। इसमें परागकण यानी मेल गैमीट आकर इस पराग भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र हो गया तो एक ये परागकण आकर सपोर्टेट इसको निषेचित कर दिया। तो इसको निषेचित कर दिया तो यन है आ यन मिलकर 2 यन हो गया। यन है जैसे एक यन या एक यन दोनों मिलकर ये जो है नर युग्मक मादा को मिलकर 2 यन डिप्लॉयड हो गए, बन गया। फिर से दूसरा जो है परागकण कुछ समय बाद आकर इनको फिर से निषेचित कर दिया तो क्या हो गया? द्विगुणित हो गया। या द्विगुणित को निषेचित किया क्या हो गया? त्रिसंयोजन, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमकेन भी इसको कहते हैं। इसके बाद से अब ये निषेचन जो हो गया इसको द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक परागकण यानी नर युग्मक इस भ्रूण कोश में आकर स्वतंत्र हो गया तो एक सेल को एक फीमेल गैमेट को निषेचित कर दिया तो 2 यन बन गया। फिर से दूसरा मेल गैमीट परागकण इसको निषेचित कर दिया तो 3 यन हो जाता है। अब इसमें स्टेप बना हुआ है, आप देख लीजिए। पहले बार एक मेल गैमीट आकर फीमेल गैमीट को निषेचित किया तो 2 यन जो बना है उसको हम सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कैसे? आप देख लीजिए। सत्य निषेचन क्या है? ट्रू फर्टिलाइजेशन, प्रथम या फर्स्ट, प्रथम मेल गैमीट क्या है? फर्स्ट मेल गैमीट किसको निषेचित कर दिया? फीमेल गैमीट के एक सेल को निषेचित कर दिया तो यह स्मॉल-यन है, स्मॉल-यन है, स्मॉल-यन है तो ये निषेचित कर दिया तो बन गया क्या जानते हैं? 2 यन बन गया। 2 यन बन गया तो इसको सत्य निषेचन करें। नर युग्मक मादा युग्मक को या नर मेल गैमीट फीमेल गैमीट को या एक सेल को निषेचित कर दिया 2 यन यानी जाइगोट बन गया। या क्या कहेंगे इसको? जाइगोट बन गया। ये जाइगोट युग्मनज जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जब बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया तो इसको सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन हो गया। अब देखिए निषेचन कोई भी पौधा में जो आवृतबीजी वर्ग के पौधे हैं उसमें जब द्विनिषेचन हो जाता है तो उसके निषेचन क्रिया के बाद सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाता है। यह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको हम बताए हैं कि जब पौधा पुष्प में निषेचन हो जाता है तो बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेश गिर जाता है, अधिकांश में गिर जाता है और कुछ में बाह्य दल लगा रहता है। वही प्रक्रिया है इसमें और कुछ तो है नहीं। तो निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो गया और ट्रू। अब सत्य निषेचन को हम बता ही दिए कि सत्य निषेचन प्रथम फर्स्ट मेल गैमीट फीमेल गैमीट को निषेचित कर दिया तो जाइगोट बन गया, द्विगुणित 2 यन बन गया। आज जाइगोट बनने के बाद से कुछ ही समय बाद त्रिसंलयन
त्रिसमकेन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है। अब दूसरा मेल गैमीट आ गया, सेकेंड मेल गैमीट, देख लीजिए। अब दूसरा द्वितीय नर युग्मक आ गया। ये द्वितीय नर युग्मक जाकर सेकेंड द्वितीय केंद्रक को, या एग सेल को केंद्रक भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना। तो दूसरे द्वितीय मानिए द्वितीय न होगा, द्वितीय न्यूक्लियस को या क्या कर दिया, निषेचित किया। तो 3n प्राथमिक भ्रूण कोष पोष बन जाता है, 3n बन गया। इसी को त्रिसमकेन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अर्थात दूसरा मेल गैमीट यह दूसरा केंद्र को पुनः निषेचित कर दिया, तो भ्रूण प्रथम भ्रूण पोष केंद्रक बन जाता है, 3n बन गया। इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक ना। अब ये जब बन जाता है तब इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। वैसे जंतुओं में केवल नर युग्मक यानी शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर देता है तो तुरंत जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है क्या हो जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, इम्ब्रियो में बदल जाता है। जैसे मनुष्य ही में देख लीजिए, नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित कर देता है तो उसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वह जाइगोट कुछ समय बाद, 1 सप्ताह बाद वह भ्रूण में बदल जाता है, इम्ब्रियो में बदल जाता है और इम्ब्रिया अपना विकास करना, डेवलपमेंट परिवर्धन करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार ये आवृतबीजी वर्ग के पौधों में दो द्वितीयक निषेचन होता है। उसमें त्रिसमकेन जब हो जाता है तब क्या होता है, उनमें भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है ना। अब एक सारांश यहाँ देख लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बराबर ट्रू फर्टिलाइजेशन धन ट्रिपल फ्यूजन, है ना। कोई पूछे कि सूत्र के रूप में आप जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बता दीजिए, कह दीजिए द्वि निषेचन बराबर सत्य निषेचन धन त्रिसमकेन हो गया, त्रिसमकेन। तो इसमें त्रिसमकेन के बता ही दिए कि दूसरा मेल गैमीट दूसरा केंद्र को या द्वितीय केंद्र को निषेचित करता है तो प्रथम भ्रूण पोष केंद्रक यानी 3n का निर्माण होता है। जहाँ 3n का निर्माण हो गया त्रिसमकेन कहलाया, जहाँ 2n का निर्माण हो गया सत्य निषेचन कहलाया। ये है आपका क्या, ये जो है द्वितीय निषेचन। तो द्वितीय निषेचन समझ गए ना, तो इसी को हम द्वितीय निषेचन, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है। किताबों से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जटिलता महसूस होगा, लेकिन इस तरह आप पढ़ लेंगे तो और आसानी, आप फिर से किताब से पढ़ लीजिए तो आपका आसानी से दुकान तैयार। देखिए बच्चे, एक बार हम बता दे रहे हैं कि द्वि निषेचन का इसमें से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 1 नंबर आएगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि द्वि निषेचन किस वर्ग के पौधे होते हैं, तो आवृतबीजी वर्ग के पौधे होते हैं। किस वर्ग के पौधे किस वर्ग के पौधे में नहीं होते, आवृतबीजी वर्ग के पौधे को छोड़कर सभी पौधे, अन्य सभी वर्ग के पौधों में द्वितीय निषेचन नहीं होता है। अब ये जो है द्वितीय निषेचन क्या है, द्वितीय निषेचन में परिभाषा के रूप में कहेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक को जब निषेचित करता है तो जाइगोट बन जाता है, 2n बन जाता है, यानी द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। फिर से दूसरा मेल गैमीट, दूसरा नर मादा युग्मक आकर जो है द्वितीय केंद्र को निषेचित कर देता है, तो केंद्र उनको निषेचित कर दिया तो बन गया क्या, 3n बन गया, त्रिसमकेन बन गया। इसको हम द्वितीयक निषेचन कहते हैं। यानी एक ही एग सेल को 2 बार निषेचन होता रहा है तो उसको हम क्या कह दिए, द्वि निषेचन कह दिए। बच्चे
तो इस पर जो आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ कर इसको नोट बना लीजिएगा, और नोट बनाकर एक बार 2 बार अध्ययन कर लेंगे, परीक्षा में ज़रूर एक ना एक साल अल्टरनेट करके पूछ ही देता है। ठीक ना बच्चे? तो ये जो है द्विनिषेचन है ना। तो ये चैप्टर जो है इसमें निषेचन में द्विनिषेचन के बारे में पादप के बारे में हम बताए हैं। ये प्रक्रिया पादप में होता है, न कि जंतु में। जंतु में द्विनिषेचन नहीं होता है ना। तो आपका जो आज की पढ़ाई इतना ही, आप लोग को हम कोट धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग का लाइफ बहुत उज्जवल हो।